हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ट्रेड एनालिसिस। सो दोस्तों, कैसा रहा आज आपका दिन? आज तो मेरा एक एसएल हिट हुआ है, उसके बाद एक टारगेट हिट हुआ है। सो दोस्तों, अगर जैसा मैंने एनालिसिस किया था कल, उस हिसाब से बाय साइड में तो ट्रेड नहीं मिला, लेकिन सेल साइड में बहुत ही अच्छे अच्छे टारगेट हिट हुए। और जितना टारगेट मैंने दिया था, टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री, तीनों टारगेट हिट हुए हैं और बहुत ही अच्छा मूवमेंट आया है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि निफ्टी में क्या नैरो सीपीआर बन रहा है, तो एक ट्रेडिंग मूव मिल सकता है। सो दोस्तों, वैसा ही हुआ। आज एक बहुत ही अच्छा शानदार मूव मिला नीचे के साइड। और मैंने कल ऑलरेडी बताया भी था कि मार्केट बेयरिश मोड में आ गया है। सो वो उसने आज इसको कंफर्म किया है दोस्तों। सो सीधा हम लोग चार्ट पे चलते हैं और वहां पर एनालिसिस करते हैं कि आज क्या क्या ट्रेड मिला है और कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, देखेंगे कि आज क्या हुआ। जैसा कि मैंने बताया था कि कल ये एक रेसिस्टेंस जोन है, ये एक रेसिस्टेंस जोन है। और इस रेसिस्टेंस जोन को ऊपर जाता है मार्केट, तो हम लोग बाय साइड पे जाएंगे। और हमारा फर्स्ट टारगेट था 315। हमारा फर्स्ट टारगेट, ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ ही था, कल बताया भी था। फर्स्ट टारगेट 315 और सेकंड टारगेट 380 था। सो जैसे मार्केट ऊपर के लेवल पे आया, ठीक है, और नीचे की ओर सस्टेन, नीचे की ओर आ रहा था इसी सपोर्ट लेवल के पास, तो मैंने इस पे एक ट्रेड लिया था। इस पे एक ट्रेड लिया था दोस्तों। और मेरा मतलब मिनिमम फर्स्ट टारगेट तो 315 था ही। ये मतलब क्या, 1:1 इस रिवार्ड का ट्रेड था। मैंने देखा कि अगर इस लेवल पे आया तो फर्स्ट टाइम एक बार ये अपने रेसिस्टेंस के पास जाएगा, उसके बाद ही नीचे आएगा। लेकिन ये फ्रेंड्स, ये आप देखोगे तो 310, 310 के पास जाके उसने यहाँ से रिजेक्ट कर लिया। ठीक है। सो जब ये कैंडल बन रहा था तो मैंने सोचा कि यहाँ से अगेन ये रिटेस्ट करेगा, तो उस केस में मैंने यहाँ पर और एक, मैंने पहले भी देखा था कि थोड़ा ऊपर प्राइस पे बाय हुआ है, तो मैं सोच रहा था कि नीचे लेवल पे मिलता है तो और एक लॉट लॉट इसमें ऐड करूंगा। और इस लेवल के पास मेरा टारगेट था 315। सो जैसे ये कैंडल नीचे आके रिजेक्ट हो रहा था, तो इस कैंडल पे मैंने और एक लॉट ऐड किया। तो इस तरह से मेरे यहाँ पर दो लॉट बन गए थे। एक लॉट यहाँ पर लिया था, एक लॉट यहाँ पर लिया, दो लॉट बन गए। लेकिन इसके बाद आप देखोगे फ्रेंड्स, इसके बाद ये कंटिन्यू नीचे ही आ गया। सो इस लेवल के आसपास मेरा एसएल था, तो इस कैंडल ने मेरा एसएल को हिट कर दिया। सो इस तरह से मेरा जो फर्स्ट ट्रेड था, फर्स्ट ट्रेड में मुझे लॉस हुआ है। उसके बाद फिर एसएल हिट हो गया। उसके बाद मैं इसमें कंफर्म करने लगा कि नेक्स्ट ये नीचे आने वाला है कि नहीं। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने देखा कि इसके बाद ये एक रिजेक्शन कैंडल मिला है, इस प्रीवियस लो को ब्रेक किया। अगेन ये कैंडल ऊपर जाके यहाँ से रिजेक्शन किया, तो इस कैंडल में मैंने एक फिर सेल साइड का एक ट्रेड लिया, जिसमें मेरा टारगेट था जो हमारा 225,165, ये लेवल जो मैंने कल ड्रॉ किया था, ये लेवल मैंने जो ड्रॉ किया था, ये लेवल का मैंने टारगेट रखा। और उसके बाद ये फ्रेंड्स कंटिन्यू नीचे आया और इसमें मुझे बहुत ही अच्छा शानदार प्रॉफिट हुआ। इसमें मैंने ओनली वन लॉट से ट्रेड लिया था। इसमें टू लॉट में मुझे 4,000 के आसपास लॉस हुआ, लेकिन इसमें वन लॉट में मुझे 3,800 समथिंग का प्रॉफिट हुआ। सो इसके बाद मैं अपने ऑफिस के काम में लग गया था, तो उसके बाद फिर मैं और मार्केट को कंटिन्यू देख नहीं पाया फ्रेंड्स। सो इस तरह से मैंने इसमें दो ट्रेड लिए आज, जिसमें से मुझे ओवरऑल अगर देखा जाए तो 252 रुपीज का लॉस हुआ है, ओनली 252 रुपीज का। सो उसके बाद अगर मेरे ट्रेडिंग जो मैंने एनालिसिस किया था, एनालिसिस के आधार पर अगर आप देखोगे तो फ्रेंड्स, एक ट्रेड तो ये चला, एक ट्रेड बहुत शानदार ट्रेड चला। एक इस ट्रेड में हमारा एसएल गया। ठीक है फ्रेंड्स, एक ट्रेड ये शानदार चला, उसके बाद दूसरा ट्रेड ये भी शानदार चला। मैंने ऑलरेडी कहा था कि 165 का लेवल अगर ब्रेक करता है नीचे की ओर, मैंने ये भी कहा था कि सीपीआर के नीचे अगर जाता है तो इस लेवल पे छोटा स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है। और 165 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट 130 और 110 हमारा रहेगा। सो इसने 165 का लेवल ब्रेक करते ही फर्स्ट टारगेट इसने 130 और सेकंड टारगेट इसने 110, दोनों ही शानदार तरीके से दिया है दोस्तों। सो आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा परफेक्ट एनालिसिस होता है हमारा। और इस एनालिसिस पे आपको जरूर से जरूर अच्छा सा ट्रेड मिल जाएगा, जिसमें आप अच्छा सा टारगेट बुक कर सकते हैं दोस्तों। सो अब चलते हैं कि कल के लिए क्या क्या निफ्टी में लेवल्स हो सकते हैं और कल के लिए क्या क्या ट्रेड मिल सकता है। सो मैंने इंपॉर्टेंट लेवल को ऑलरेडी वो अर्ली टाइम फ्रेम से या इंपॉर्टेंट लेवल को ऑलरेडी मार्क करके रखा है। और मैं अब इस पे अपना जो कल का क्या सीपीआर बना है उसको ऑन करता हूँ और देखता हूँ कल का सीपीआर क्या बना है। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कल का सीपीआर क्या बन रहा है। एवरेज सीपीआर 185 एंड दिस वन इज 150 एंड 30 पॉइंट के आसपास का CPR बना है। So this one is average CPR, or you can see that this one is descending type of CPR.
So you know that in descending side of CPR we always prepare for sell on rise. Okay friends, so यहाँ पर हम लोग सेल ऑन राइज सोचेंगे कि सेल ऑन राइज का हम लोग देखेंगे कि जैसे मार्केट अगर ऊपरी लेवल से उस पे बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हम लोग उस पे सेल करेंगे, यानी ऑप्शन में पुट साइड में ट्रेड करेंगे। सो क्या क्या सिनेरियो हो सकता है फ्रेंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें बाय की ओर देख लेते हैं। अगर कल मार्केट गैप अप होता है, सीपीआर लेवल के ऊपर निकलता है और यहाँ एक बुलिश पैटर्न बनाता है और ऊपर जाता है, तो उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा दोस्तों, ये जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये जो 270 के आसपास है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ओके फ्रेंड्स, अगर ऊपर लेवल पे जाता है तो ये हमारा ऊपर की ओर बस एक ही ये टारगेट रहेगा 270। उसके बाद सारा हम लोग फोकस करेंगे किस पे, सेल साइड में, क्योंकि सीपीआर क्या हो रहा है, सीपीआर डिसेंडिंग सीपीआर बन रहा है, तो इस केस में क्या है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी कि सेल साइड में ट्रेड मिलेंगे और सेल साइड में हमारा टारगेट एक्यूरेट आएगा। सो सेल साइड में क्या है, जैसे आज देख सकते हैं जहां पर क्लोज हुआ है, अगर सीपीआर लेवल के आसपास ये जाता है और यहाँ से एक रिजेक्ट होता है, फिर रिजेक्ट होके जैसे इस लेवल को जो आज जहां पर इसने क्लोज किया, इस क्लोजिंग लेवल को ब्रेक करता है, सो इस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 70। ओके, इट मीन्स 130 120 25,000 130 25,000 120, इस लेवल को जैसे ब्रेक करता है तो हमारा इंस्टेंट टारगेट क्या रहेगा फ्रेंड्स, 25,070 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो आज का लो है हमारा वो 25,070। तो यहाँ पर 50 पॉइंट का हमको टारगेट मिलेगा। और जब 25,070 के नीचे, मतलब आज का जो डे लो है, आज का डे लो को ब्रेक करेगा, उस केस में हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा दोस्तों, 25,020 का हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। 25,020, 20 नहीं 30, 25,030। जब ये 25,070 को ब्रेक करेगा तो हमारा टारगेट टू रहेगा फ्रेंड्स 25,030। 25,030 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और उसके बाद फाइनल टारगेट क्या रहेगा, 25 के हमारा, ये 25 के हमारा फाइनल टारगेट रहेगा दोस्तों कल के लिए। ओके फ्रेंड्स, सो मार्केट सेल ऑन राइज हो गया है। मार्केट में अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी ऊपरी साइड से मिलता है तो हम लोग ऊपरी साइड से एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देख के हम लोग सेल करेंगे और इस तरह से हम लोग टारगेट को बुक करते हुए चलेंगे। सो दोस्तों, ये मेरा निफ्टी का एनालिसिस हुआ। अब देखता हूँ कल किस तरह से मार्केट ओपन होता है और क्या क्या लेवल्स हम लोगों को निफ्टी में अपॉर्चुनिटी मिलता है। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ। सो बैंक निफ्टी में क्या क्या ट्रेड मिल रहा है और आज क्या क्या ट्रेड मिला है और कल बैंक निफ्टी में क्या क्या ट्रेड मिलता है, चलिए उसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं। सो ये हम लोग बैंक निफ्टी पे आ गए। सो जैसा कि कल मैंने बताया था, बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी में क्या है, इस लेवल को ऊपर जाता है तो हम लोग एक बाइंग साइड का ट्रेड देखेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा ये जो जोन है, ये जोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो जोन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था इस जोन के अगर ऊपर निकलता है फ्रेंड्स, मैंने ये भी कहा था अगर इस जोन को ऊपर निकलता है, देखिए मैंने लेवल ऑलरेडी मार्क किया था 56,750 के ऊपर अगर निकलता है, जो ये जो जोन मैंने मार्क किया था, उसके बाद हम लोग ट्रेड लेंगे ऊपर की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट 820 और सेकंड टारगेट 980 रहेगा। ओके फ्रेंड्स, सो अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल जो इसने क्लोज किया, इसी लेवल के जस्ट नीचे क्लोज किया, मीन्स इसी लेवल से इसने रेसिस्टेंस लिया है और इसी लेवल से रेसिस्टेंस लेके ये कंटिन्यू यहाँ से नीचे आ गया। नीचे आने के बाद इसने सीपीआर लेवल को ये ब्रेक किया, ब्रेक करके थोड़ा सा रिटेस्ट किया, उसके बाद यहाँ से जो ट्रेड मिला है फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार ट्रेड मिला है। और आप देख सकते हैं जो प्रीवियस डे लो था, प्रीवियस डे लो का ये ट्रेड मिला है। सो फ्रेंड्स, अभी अब हम लोग देखेंगे कि कल के इसी लेवल के आसपास फिर बैंक निफ्टी यहाँ पर कंटिन्यू बहुत देर तक साइडवेज रहा, उसके बाद थोड़ा सा सपोर्ट लेवल बना के ये ऊपर की ओर निकला। ये आप देखोगे यहाँ पर ये कंटिन्यू इसने साइडवेज रहा, सपोर्ट बनाया इस लेवल पे और यहाँ से ऊपर की ओर निकला। इसी टाइम पे ये निफ्टी को भी सपोर्ट करके ऊपर की ओर ले गया। सो फ्रेंड्स, कल के लिए देखते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी पे क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं और क्या क्या ट्रेड हम लोगों का बन सकता है। सो सबसे पहले तो इन सब को हम लोग डिलीट कर देते हैं।
सो देख सकते हैं कल क्या हो रहा है। कल जो सीपीआर बन रहा है, नैरो सीपीआर बन रहा है दोस्तों। बैंक निफ्टी में कैसा सीपीआर बन रहा है? नैरो सीपीआर है और descending CPR. So this one is narrow and descending CPR. So we have to think about sell on rise. Okay, friends, and then market, maybe market should be to be trending. मार्केट कैसा हो सकता है? ट्रेंडिंग हो सकता है कल। सो इस केस में क्या करेंगे फ्रेंड्स, क्या क्या सिनेरियो हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल बाय साइड में बताते हैं सीपीआर के ऊपर निकलता है, और ये जो देख रहे हो ये जो जोन है, इस जोन के ऊपर निकलता है। ये जो जोन के ऊपर निकलता है तो उस केस में हम लोग अगर देखेंगे ये कौन सा जोन है, 570, 580, 590 मीन 600। फ्रेंड्स 600 लेवल के ऊपर अगर निकलता है मार्केट, तो उस केस में हमारा जी ये जो रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस टेस्ट कर सकता है। 736 मीन 600 के ऊपर निकलता है तो हमारा ये जो रेसिस्टेंस लेवल है 736 मीन 730 का लेवल ये टेस्ट कर सकता है। सो बाय साइड में हमारा ये टारगेट हो जाएगा। दोस्तों अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है, अगर मार्केट अगर देखोगे इस लेवल के ऊपर यहाँ पर आके सस्टेन को इस लेवल के ऊपर निकलता है, तो इस केस में हमारा दूसरा टारगेट क्या रहता है? R2 हो सकता है, जो हमारा कौन सा लेवल है? 57 के का लेवल मिल सकता है। तो देख लेता हूँ, यस 980। कल मैंने जो बताया था वो लेवल 980 है। 56,000, 56,000। और अगर फ्रेंड्स नीचे के साइड अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट अगर इसी लेवल के आसपास ओपन होता है और यहाँ पर एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना के ब्रेक करता है, ठीक है। सो इस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा S1। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा S1 का लेवल अगर हम लोग देखेंगे 250 है, 56,250 हमारा S1 का पहला लेवल रहेगा। और इसके नीचे अगर जाता है तो उस केस में हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा फ्रेंड्स ये वाला लेवल 120, 56,130 हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा। सो ये हमारा फर्स्ट टारगेट, ये हमारा सेकंड टारगेट नीचे की ओर। सो दोस्तों देखते हैं कैसा कल का ट्रेड रहता है, क्या क्या ट्रेड मिलता है हम लोग को बैंक निफ्टी और निफ्टी में। ओके फ्रेंड्स, सो अगर आपको मेरा ये एनालिसिस, ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको कुछ इससे सीखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, सो जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकॉन, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा एजुकेशनल वीडियो ऐसे ही बनाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Please like and subscribe for support.